लोगों के मन में भाव आता है कि आजकल के भक्तों के चरित्र सुनाइए। मैं खूब सुनाता भी हूं, अष्ट सखाओं की वार्ता भी करता हूं, मीरा चरित्र भी कहते हैं कभी कभी। परंतु एक बात कहें, इन सब भक्तों के हृदय में भक्ति का बीजारोपण तो श्रीमद् भागवत ने किया। भागवत के भक्तों को आप सामान्य मत लिया करो। और आज हम जिस भक्त के चरित्र से प्रारंभ कर रहे हैं उनका नाम है वृत्रासुर। क्या नाम है? ये असुर हैं लेकिन भगवान के भक्त हैं। और इनकी भक्ति ऐसी है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज पुष्टि प्रवर्तक, पुष्टि मार्ग, जब उनसे पूछा गया कि महाराज पुष्टि मार्ग के नियम क्या हैं या भक्ति मार्ग के प्रयोजन क्या है, नियम क्या है, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। बहुत आज विश्राम दिवस है, एक क्षण भी इधर उधर नहीं हुई है। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं यदि भक्ति मार्ग पहचानना हो तो वृत्रासुर की स्तुति को अपने जीवन में उतार लो। हमारे वृंदावन के परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी कहते हैं भक्तों को अपने घर में, अपने फोन में, अपने घर के बाहर, अपने निज कक्ष में वृत्रासुर के इन श्लोकों को लिख लेना चाहिए, रोज देखे। ऐसा है भक्त वृत्रासुर। लाइट गई, श्याम सुंदर आ गए। जय जगन्नाथ। कालिया आगे हो, सब श्याम वर्ण के हो गए अचानक से हमें छोड़ के। तो यही तो मीराबाई का स्वरूप था। किसी को भी श्याम वर्ण में देखती है, बोलती तुम पे कितनी बड़ी कृपा है, ठाकुर जी ने अपना वर्ण दिया। तो बंधुओं, वृत्रासुर का पूरा चरित्र सुनाना अभी इतना अवकाश नहीं, परंतु वृत्रासुर की स्थिति केवल सुन लीजिए कि वृत्रासुर युद्ध मैदान में खड़ा था और असुर है तो युद्ध किससे हो रहा होगा? देवताओं से। सामने वे सब देवता खड़े हैं जिनके मंदिरों में हम लंबी लंबी लाइन लगा करके दर्शन करने जाते हैं, वृत्रासुर को मारने के लिए खड़े हैं। इंद्र मुख्य रूप से खड़ा है, 33 करोड़ देवता खड़े, और वृत्रासुर असुरों की सेना लेकर के गया तो था लड़ने के लिए, परंतु देवताओं के हाथ में वज्र देख करके सारी सेना असुरों की भागी, अकेला वृत्रासुर रह गया। तो वृत्रासुर कहता, इंद्र तुम मुझे मार दोगे, मैं ये जानता हूं, मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं बचूंगा नहीं तुमसे, परंतु मैं कर्तव्य करूंगा, लड़ूंगा, परंतु लड़ने से पहले मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। इंद्र बोले, क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले, मैं बस अपने प्राण त्यागने से पहले अपने प्रियतम को स्मरण करना चाहता हूं। मेरे प्राण जाने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि मैं नाथ को एक बार स्मरण कर लूं, मुझे आज्ञा है इंद्र। इंद्र कहते हैं, कितना समय चाहिए? बोले, जितना दे सको, क्योंकि अपने हृदय की बात प्रियतम से कहने के लिए समय कितना भी दे दो कम ही पड़ जाएगा, परंतु फिर भी मुझे अंतिम इच्छा पूरी करने दो। सारे देवता बैठ गए, मानो ऐसे बैठे हो जैसे कोई वक्ता मंच पर बोल रहा हो और सब श्रोता बैठे हों। ऐसे 33 करोड़ देवता बैठ गए और वृत्रासुर उन सब के बीच में मरने के लिए खड़ा है, इन्हीं के हाथों। और तब भगवान की स्तुति गाता है, अपने आयुधों को नीचे पधरा दिया और आकाश की ओर देखता है। बोले, नाथ, मैंने सुना है कि आप वहां विराजते हैं, जरा मेरी प्रेम भावना सुनो ना। और वृत्रासुर क्या गाता है कि अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय
मन स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। अगर संभव हो बंधुओं, ये 3 श्लोक याद कर लीजिएगा आप वृत्रासुर के। ये पहला श्लोक है और कुछ मत करिए, बस आज ये कथा सुन लीजिए, इसी भाव में रोज अपने सेवित ठाकुर जी के सामने इन 3 श्लोकों को गाइए। आप हर दिन अपनी भक्ति में श्रेष्ठ होते चले जाओगे। वृत्रासुर कहता है, नाथ मुझे आपसे कुछ मांगना है। आकाश में श्री राधा रमण लाल प्रकट हो गए। मांगो वृत्रासुर, क्या चाहिए? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे मुझे। भगवान बोले तुम मांग लो, हम दे देंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, आप विश्वास के पात्र नहीं हो, पहले वचन दीजिए, जो मांगूंगा सो दोगे। ठाकुर जी ने वचन दिया, जो मांगोगे सो दूंगा। बताओ क्या चाहिए? अहम हरे तब पादैक मूल। ए नाथ, ए हरि, आपके पादों का, चरण कमलों का जो मूल भाग है, चरण कमलों का मूल भाग कौन सा होता है? नीचे का तलवा। आपके चरण कमलों के तलवे पर, तलवे के नीचे जो आपके दास बैठे हैं ना, भगवान बोले हाँ, तो बोले चरण पादई का मूल दासानुदासो भवतास्मि भूयः। आपके चरणों के नीचे जो दास बैठे हैं, उन दासों के चरणों के तलवे के नीचे जो दास बैठे हैं, उन दासों के चरणों के नीचे जो दास बैठे हैं, उनका मुझे दास बना दीजिए, ऐसी कृपा करो। मुझे आपका दास नहीं बनना नाथ, मुझे आपका दासत्व नहीं चाहिए। दासानुदासो भवतास्मि भूयः। मुझे आप नहीं चाहिए, आपके दासों के दास चाहिए। ठाकुर जी बोले मेरे चरण क्यों नहीं चाहिए? दासानुदासो भवतास्मि भूयः, ऐसा भाव क्यों आता है तुम्हारे हृदय में? बोले नाथ, एक सामान्य सा संसार का एक प्रेम होता है, पिता और पुत्र का। पिता भले ही दिखाए ना, लेकिन अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है। जब पुत्र का जन्म होता है ना, सब नाचते हैं, लेकिन पिता खड़ा खड़ा कुछ नहीं कहता, नेत्र सजल हो जाते, मन ही मन नृत्य करता है। पर जो पिता अपने पुत्र के जन्म लेने पर नाचा नहीं था, वो अपने पुत्र के पुत्र जन्म लेने पर रोके से रुकता भी नहीं है, बहुत नाचता है। क्यों? क्योंकि जो नृत्य है ना, जो उत्साह है, वो पुत्र के समय दब गया था, लेकिन पौत्र के समय वो प्रस्फुटित हो जाता है। लेकिन कई सौभाग्यशाली दादा ऐसे होते हैं जिनके पौत्र के भी पुत्र उनके सामने जन्म लेते हैं। तब तो यदि वो दादा चल फिर भी ना पाता हो, तब भी उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। नाथ, मैं कहीं आपका दास बनाना, तो एक पुत्र होने पर जो पिता को प्रसन्नता होती, केवल उतनी प्रसन्नता आपको होगी। लेकिन यदि मैं आपके दासों के दासों का दास बना, तो एक परपौत्र के होने पर जो पितामह को खुशी होती, वो आपको होगी। नाथ, मैं आपको केवल सुख नहीं देना चाहता, मैं आपको अति आनंदित करना चाहता हूं। इसलिए नाथ, मुझे आपका नहीं, दासानुदासो भवतास्मि भूयः। मुझे दासों का दास बनाओ। बंधुओं, मैंने पहले दिन भी कथा में कहा था, ठाकुर जी के चरण प्रीति प्राप्त हो, यह विशेष बात नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के संत जन, वैष्णव जन, भक्त जनों की चरण प्रीति अगर हृदय में हो जाए, बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं। ठाकुर जी की अति प्रसन्नता का प्रतिफल स्वरूप होता है वैष्णव चरण सेवा में निष्ठा होना। लोगों को भगवत सेवा में आलस्य नहीं आता। ठाकुर जी की सेवा करवा लो कितनी भी, आलस नहीं आएगा, लेकिन संतों की सेवा में आलस्य आ जाता है, वैष्णवों की सेवा में
आलस्य आ जाता है, कुभाव हृदय में उत्पन्न होने लगते हैं, भाव क्षीण हो जाते हैं। इसका मतलब वहीं आपकी दीनता और आपकी सेवा का परीक्षण होता है जब किसी वैष्णव की आप सेवा करो। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को तो आप जैसी सेवा कर लो बेचारे कुछ कहेंगे तो है नहीं। आप जली हुई रोटी का भोग लगा दो, बेचारे पा लेंगे चुपचाप। सुला दो, पंखा मत चलाओ, सो जाएंगे। एसी मत लगाओ, कोई बात नहीं। नुकीले चुबीले वस्त्र पहना दो, फिर भी ठाकुर जी बेचारे पहन के खड़े ही रहेंगे, ऐसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन संत सेवा, वैष्णव सेवा, उसमें तो असली परीक्षा होती है कि आपको सेवा आती है कि नहीं। दासानुदासो भवतास्मि भूयः, पहली बात कि मुझे आपका दास नहीं बनना, आपके दासों का दास मुझे बना दीजिए। ठाकुर जी देख करके मुस्कुराने लगे। वाह वृत्रासुर, हमारे दासों का दास बनना है, इसके पीछे कोई कारण? वृत्रासुर बोला, आप कहीं मेरी स्तुति सुन करके ये मत सोचना कि मैं आपको मीठी मीठी बातें बोल करके अपने बातों के जाल में फंसा रहा हूं नाथ। आप कदापि ऐसा विचार मत करना। बंगाली में कहते हैं अति भक्ति चोरे लक्षण। अति भक्ति चोर का लक्षण होता है। कई लोग आपने भी देखे होंगे, वैसे तो देखो दुर्गुण किसी में नहीं देखना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जबरदस्ती दुल्लर तिल्लर होते हैं चरणों में, जबरदस्ती अति भक्ति दिखाएंगे अपनी, और ये चोर का लक्षण होता है। मैंने तो कल भी कहा कि जो वैष्णव सच्चा भक्त होगा ना, वो अपनी भक्ति छुपाएगा, दिखाएगा नहीं। नाथ, कहीं मेरी बात सुनकर के आप ये मत सोचना कि ये मीठी मीठी बातें बोल करके अपनी बातों में मुझे फंसा रहा है। नाथ, मैं वास्तव में आपके दासों का दास बनना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले, इतनी दूरी क्यों? तब वृत्रासुर कहता है, दूसरा श्लोक, ननाक पृष्ठम नच पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहै आकांक्षे। बहुत सुंदर बात। वृत्रासुर कहता है, नाथ, मेरी बातें सुनकर के कहीं आप अपने मन में ये भाव मत ले आना कि सुंदर चुपड़ी हुई बातें करके मुझसे कुछ मांगने वाला है। शिव की पदवी, इंद्र की पदवी, त्रिलोक का राज्य आदि ये सब मुझे नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम न चपारमेष्ठम न सार्वभौमम, मुझे पूरी पृथ्वी का राजा भी नहीं बनना। आप कहीं ये सोच रहे हो इन सब के लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके स्तुति गा रहा हूं? मुझे संसार का कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंद्र की पदवी नहीं, मुझे रसातल का भी राजा नहीं बनना। हाँ, एक भाव साम्राज्य का राजा मुझको बना दीजिए। कौन से भाव साम्राज्य का? निहाल कर दिया वृत्रासुर ने ठाकुर जी को भी। वृत्रासुर कहता है, समंजसत्वा विरहै कांक्षे। हे नाथ, मुझे आपका अतिशय विरह हो जाए, आपकी याद में मैं तड़पने लग जाऊं, ऐसी कृपा मेरे ऊपर कर दीजिए। पर मुझे कभी मिलना मत, आप मुझे तड़पने दीजिएगा। आपकी खूब याद आए, आपका खूब स्मरण हो, मिलने के लिए हृदय मेरा तड़पे, देखने के लिए कान तड़पें, सुनने के लिए कान तड़पें, देखने के लिए नेत्र तड़पें, एक एक अंग मेरा आपको पाने के लिए तड़पे नाथ। पर आप कृपा करना मेरे ऊपर कि मुझे मिलना मत, मुझे तड़पने देना। मेरे नेत्र रोएं पर दिखना मत, कान व्याकुल हों पर सुनना मत। मैं कितना भी पुकारूं आप आना मत, मुझे तड़पता रहने देना नाथ।
क्योंकि आपके दर्शन में वो सुख नहीं है जो आपके दर्शन की इच्छा में सुख होता है। समंजसत्वा विरहय कांक्षे, मुझे उस विरह के भाव साम्राज्य का आप अधिपति बना दीजिए। आप किसी को थोड़ा विरह देते हो, लेकिन संसार में जितना विरह है वो सब मुझे दे दीजिए। पर बस मेरी एक ही आकांक्षा, एक ही प्रार्थना है आपसे, मुझे कभी मत दिखना आप। कहीं दया आ जाए कि बेचारा तड़प रहा है, इसको मिल लूं मैं, ना तड़पने देना। मैं चाहता हूं कि मैं तड़पूं, मैं चाहता हूं कि मुझे विरह हो। वियोग विरह भक्ति को पुष्ट करता है बंधु। जिस व्यक्ति ने जीवन में अपने ठाकुर जी का विरह नहीं सहा ना, वो कभी प्रेम नहीं कर पाएगा ठाकुर जी से। एक बात बहुत निष्कपटता निश्चलता से बोल दूं, हम गिरधर लाल जी की सेवा करते हैं, उन्हीं के संग सोते हैं, उन्हीं के संग रहते हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो वो संग जाते हैं। इतना सानिध्य मिल गया ना, तो अब विरह नहीं होता उनका। हाँ, कभी लाल जी को दूर जाने की कोई चर्चा करे तो विरह होता है, और वो विरह ना हो उससे हमको डर लगता है। कभी कहीं कोई ऐसा कह दे कि भाई तुम अकेले ही चले जाओ, उस कथा में लाल जी को मत लेके जाओ, कभी माँ पिताजी घर के लोग कहते हैं तो व्याकुलता होती, नहीं लाल जी के बगैर हम कैसे रहेंगे। परंतु अति सामीप्य में विरह कम हो जाता है। हमारे पुजारी जी बैठे हैं, पूज्य श्री गोस्वामी जी राधारमन लाल जी को निज हस्त कमल से सेवा करते हैं। परंतु आपके यहां भी प्रणाली है कि एक वैष्णव सेवायत को एक बार सेवा के बाद फिर कुछ दिन का विरह सहना पड़ता है। 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष सेवा नहीं आएगी उनकी। अब बात अलग है कि बीच बीच में ठाकुर जी की सेवा कोई और गोस्वामी की भी हो तो हम प्रवेश कर सकते हैं, आपके यहाँ ऐसी प्रणाली है। परंतु ये प्रणाली ऐसी क्यों बनी कि भाई इतने दिन का विरह सहना ही पड़ेगा, ठाकुर जी की दोबारा सेवा के लिए 1.5-2 वर्ष का समय लगेगा ही। क्यों? ताकि प्रेम अति सामीप्य में कम ना हो जाए। थोड़ा दूरी बनेगी, दूसरे पुजारी सेवा करेंगे, दूसरे सेवाएं जब सेवा में जाएंगे तो जिस सेवा से आप वंचित हुए उससे आपकी सेवा और व्याकुल रहेगी। अब 1.5 वर्ष का इंतजार है, 1.5 वर्ष बाद हम जाएंगे भीतर। बिना विरह के प्रेम पुष्ट नहीं होता बंधु। जिसने अपने जीवन में कभी विरह नहीं सहा, वो प्रेम की चरम उत्कृष्ट सीमा को नहीं प्राप्त कर पाएगा। मीराबाई, जब मीराबाई को बहुत याद आती थी ना ठाकुर जी की, तो मीराबाई पत्र लिखती थी। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। उसमें भी मीराबाई अपने प्रेम उद्गार पत्र में लिख करके ठाकुर जी को अपने हृदय को शांत करती थी, पर पत्र भी लिख नहीं पाती थी मीराबाई। क्यों? कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर। और जैसे तैसे हाथ पकड़ के लिख भी देती हूं, सब मिट जाता है। क्यों? नैन रहे हैं झराए, पत्तियां मैं कैसे लिखी। रात भर रोती मीराबाई, या तो लिखा जाएगा नहीं, हाथ इतने कांपते हैं, और जैसे तैसे बेचारी संभाल के अपने हाथ को पकड़ के लिख भी लेती। इतने आंसू गिरते कि लिखने के बाद जब पत्र देखती ना, सब मिट गया होता था। कैसी विरह की अग्नि में तपती है मीराबाई।
कौन नहीं तपा, मुझे नाम बताइए आप, किसी एक ऐसे भक्त का, किसी ऐसे एक वैष्णव का जिसने अपने जीवन में विरह ना सहा हो। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शाले ग्राम, रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जी। विरह हुआ तभी तो प्रकट हुए, बिना विरह के ठाकुर जी प्रकट नहीं होते। तो ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, जैसे ही वृंदावन की याद आई तुरंत टैक्सी बुक किए भाग गए वृंदावन। अब नहीं करना है ऐसा, थोड़ा तड़पने दो खुद को, थोड़ा विरह में आने दो, थोड़ा व्याकुल होने दो हृदय को, क्योंकि व्याकुलता विरहता ये प्रेम में और पुष्टि देती है। भक्ति का तीसरा सूत्र है विरह। जो विरह से बचता है, मैं खुद बचता हूं लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं आप मत बचो। मैं ज्यादा विरह में रहा तो फिर कथा नहीं कर पाऊंगा। लोग बाग इतनी व्यवस्थाएं कर देते हैं कथाओं की, बेचारों के लाखों रुपए खर्च होते हैं, कहीं वो बर्बाद नहीं हो जाएं, इसलिए हम ज्यादा विरह में रह नहीं सकते। पर आप तो रह सकते हैं ना, विरह सही है। बात कहूं तो कहत न आवे। मीराबाई की स्थिति क्या है? पत्र लिखूं तो हाथ कांपता है, लिख भी दूं तो नेत्रों से आंसू इतने गिरते सब बह जाता है। किसी से कह लिया करो अपने मन की बात, थोड़ा हृदय हल्का हो जाएगा मीरा। तो बात कहूं तो कहत न आवे, क्यों? जीव रही है डराए, जीव डरती है मेरी बोलने में। विपत हमारी देख तुम चाले, कहियो हरि जो सो जाए। किसी और को बोलते हैं, मैं ना तो बता सकती हूँ ना लिख सकती हूँ, लेकिन मेरी स्थिति देख तो रहे हो ना तुम, यही उपाय ठीक है। आप जाके श्री राधा रमन जी को वृंदावन बता देना मीरा की स्थिति कैसी है। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल रखाए, चरण कमल रखाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी पतियां कैसे लिखूं। बिना विरह के बंधुओं भक्ति दृढ़ नहीं हो पाई। और जिसके हृदय में विरह नहीं आता, कभी आप राधा रमण जी के लिए दो अश्रु नेत्रों से प्रकट नहीं हुए, कभी ठाकुर जी वृंदावन की स्मृति में आप व्याकुल नहीं हुए, तो फिर कुछ ऐसा कीजिए, थोड़ी दूरी बनाइए ताकि व्याकुलता हो। देखो इससे ये बात सिद्ध हो जाएगी, आप जैसे ही ठाकुर जी से थोड़ी सी दूर रहेंगे, अगर वास्तव में आपका प्रेम सच्चा होगा तो व्याकुल होगा, नहीं तो पूरे ही दूर हो जाओगे, नहीं तो पूर्ण रूपेण ही छूट जाओगे वृंदावन से। इसलिए अब भक्ति का तीसरा सूत्र अपनाइए। 3 दिन में हमने 3 सूत्र कहे। पहली अविश्वास, अविचार। कल दूसरा सूत्र बताया दीनता, और आज तीसरा सूत्र बता रहे हैं विरह कांक्षा। यदि विरह व्याप्त हृदय नहीं होगा, आपका प्रेम पुष्ट नहीं हो पाएगा। कभी कभी प्रयास करो कि विरह जिससे सुदृढ़ हो, हमारा विरह सुदृढ़ होगा तभी ठाकुर जी प्यारे लगेंगे और प्रिय लगेंगे।
महाराज संभव हो रहा हो कि वृंदावन जाने के लिए मिल रहा है, कोई जा रहे हैं, हम उनके संग जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मत जाओ, कोई बात नहीं, जब तक विरह नहीं होगा, ऐसी स्थिति नहीं हो जाए कि ठाकुर जी बस अब तो रह ही नहीं पाएंगे, तब जाओ। नेत्र जब अश्रु जल से स्वच्छ हो जाएंगे ना, तब राधा रमन जी को देखने में और सुंदर लगेंगे और प्यारे लगेंगे। समंजसत्वा विरहय कांक्ष, ये जो गोवर्धनवासी सांवरे पद है ना, ये भी तब गाया चतुर्भुज दास जी ने जब विरह आपन्न हुए। कथा आती है कि चतुर्भुज दास जी महाराज को गुरुदेव की आज्ञा हुई, चलो चतुर्भुज दास तीर्थ दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। चतुर्भुज दास जी एक क्षण के लिए भी गोवर्धन नाथ को छोड़ के कहीं जाते नहीं थे, एक क्षण के लिए भी उनसे दूर नहीं रहते थे। लेकिन यह भी गुरु की कृपा, वे चाहते थे कि चतुर्भुज दास को थोड़ा विरह हो तो इसकी प्रेम लक्षणा भक्ति नेत्रों से प्रकट हो। बंधुओं, भक्ति मुख से प्रकट हो रही है, भक्ति स्वरूप में प्रकट हो रही है, भक्ति आपके हस्त कमल से प्रकट हो रही है, उसमें भक्ति की योग्यता नहीं। भक्ति योग्य तब जब नेत्रों से प्रकट हो जाए, नेत्रों से बहने लग जाए, तब भक्ति का साफल्य है। गुरुदेव ने आज्ञा की, चलो चतुर्भुज दास तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। चतुर्भुज दास जी रात भर रोए, गोवर्धन नाथ से कहें गुरु जी की मति घुमा दो, हे गोवर्धन नाथ कुछ तो करो, मैं तो आपके बिना रह ही नहीं पाऊंगा। जैसे बिना जल के मछली नहीं रह पाती, नाथ मैं दूर चला गया तो प्राण निकल जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी भी माटी के मथोना बने बैठे, हम कुछ नहीं करेंगे, देखें तो सही तुम्हारी भक्ति कैसी। सूर्य उदय होने लगा, सूर्य नारायण से कहने लगे मत उगो, आज आप प्रकट हो गए तो गुरु जी मुझको ले जाएंगे सुबह होते ही, हे सूर्य नारायण आप प्रकट मत होइए। लेकिन ठाकुर जी जब स्वयं ही बैठे देखने को तो फिर कौन रोके। सूर्योदय हुआ, गुरुदेव ने आज्ञा की, चलो चतुर्भुज दास तीर्थ यात्रा पे चलते हैं। गुरु आज्ञा मान करके सब सामान वामान सिर पे उठाया, फेर के गिरिराज जी को देखें, गोवर्धन नाथ रोक लो ना हमको। चलते गए, ज्यों ज्यों गिरिराज जी दिख रहे थे तब तक ठीक, थोड़ी दूर गए पर्वत दिख रहा था तब तक ठीक, थोड़ी दूर और गए तो पर्वत भी दिखना बंद होने लगा, तब मंदिर की ध्वजा दिखने लगी, तब तक भी ठीक थे। लेकिन जैसे ही इतनी दूरी पहुंचे कि पीछे मुड़ के देखा तो ना मंदिर दिखा, ना ध्वजा दिखी, ना ठाकुर जी दिखे, ना गिरिराज पर्वत दिखा। जब कुछ भी गोवर्धन संबंधी वस्तु नहीं दिखी, मूर्छित होकर गिर पड़े चतुर्भुज दास। गुरुदेव ने जब जल का छिड़काव किया, जैसे तैसे होश में आए और कहा गुरुदेव क्षमा कर, मुझे अभी ले चलो गिरिराज जी, मेरे प्राण निकल जाएंगे नहीं तो। और लेकर के जब चतुर्भुज दास को दोबारा गोवर्धन आए, तब ललित त्रिभंगी श्रीनाथ जी को देख करके चतुर्भुज दास कह उठे, गोवर्धन वासी रे, गोवर्धन वासी। ये विरह वेदना का शब्द है, ये विरह का नाद है बंधु। चतुर्भुज दास, तुम बिन रयो न जाए, तुम बिन रयो न जाए, लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी
विरह वेदना है चतुर्भुज दास की। कभी हमें ऐसा विरह होता ही नहीं है बंधुओं। हम रह लेते हैं ठाकुर जी की कथा के बिना, ठाकुर जी के दर्शन के बिना, ठाकुर जी के लीलाओं के बिना हम ठीक से रह लेते हैं और फिर अपने आप को भक्त और कहते हैं। व्याकुलता नहीं होती हमको कभी। इसलिए प्रयास करो कि जैसी वेदना, जैसी विरह ताप, जैसी व्याकुलता सांसारिक वस्तुओं के लिए होती है, वैसी व्याकुलता ठाकुर जी के लिए हो, भक्ति पुष्ट हो जाए, भक्ति प्रवृत्त हो जाए। आज वृत्रासुर वही मांग रहा है ठाकुर जी से, नाथ यूं ही नहीं वल्लभाचार्य जी ने इन श्लोकों को भक्ति का मार्ग, पुष्टि के सिरोधार्य के रूप में माना। ये साधारण नहीं है बंधुओं। समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। बंधुओं, जब ठाकुर जी सामने होते हैं ना तो केवल दो नेत्रों को दिखाई देते हैं, लेकिन जब भक्त विरह में होता है तो रोम रोम को ठाकुर जी दिखाई देते, रोम रोम तड़पता है। ऐसी भक्ति किसी ने नहीं मांगी पूरी भागवत में, केवल वृत्रासुर है। समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। और कैसा विरह चाहिए ये भी सुन लो, क्वालिटी और सुनो विरह की। भगवान से कहता है वृत्रासुर, तीसरा श्लोक, अजात पक्ष इव मातरम खग स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुधार्था प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना मनोरविन्दाक्षद्रदीक्षते त्वाम्। अजात पक्ष एव मातरम खग। वृत्रासुर कहता है जैसे अजात पक्षी, अजात पक्षी किसको कहते हैं? जिसके पर नहीं निकले। वो पक्षी अपने घोंसले में बैठा रहता, कहीं नहीं जाता। भूख लगती है, इंतजार करता है कब किसका? माँ जाएगी, माँ जाके दाना लेके आएगी, ला करके मुझे चुगाएगी, तब मेरा पेट भरेगा। तो जैसे नाथ वो अजात पक्षी बिना पंखों के उड़ नहीं सकता, केवल घोंसले में बैठा बैठा व्याकुल रहता है, मेरी माँ कब आएगी, मेरी माँ कब आएगी। ठीक वैसे ही नाथ मैं उस अजात पक्षी की तरह व्याकुल होना चाहता हूं। भगवान बोले वो अजात पक्षी के जब पंख निकल आते हैं ना, सबसे पहले अपनी मैया को छोड़ के भाग जाता है। ऐसे ही तू करेगा मेरे साथ। जिस दिन तेरे पर प्रकट हो जाएंगे उस दिन तू हमको छोड़ के चला जाएगा। वृत्रासुर बोला अच्छा सॉरी, दूसरी बात सुनो, दूसरा उदाहरण सुनो, कैसे मुझे विरह चाहिए। तो दूसरा क्या कहते हैं? स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुधार्था। जैसे भूखा बछड़ा वन में चरने गई हुई गैया का इंतजार करता, मेरी मैया आ रही होगी, मेरी मैया आ रही होगी। उस प्रकार मैं तड़पना चाहता हूं नाथ, जैसे एक बछड़ा तड़पता है अपनी मां से मिलने के लिए। गौशाला में कभी देखो, बछड़े की आप नार की रस्सी खोल दो, बस क्या करेगा? उछलता कूदता 5000 गैया हूं उसमें भी अपनी गैया को, मैया को ढूंढ लेगा, पहुंच जाएगा, सीधा थन से मुख लगा के पीने लगेगा। कितना व्याकुल रहता है वो हमेशा। ठाकुर जी बोले लेकिन भैया उसी बछड़े का जब पेट भर जाता है तो अपनी मैया को देखता भी नहीं है, तू भी ऐसा ही करेगा? वृत्रासुर बोला अच्छा तीसरी बात सुन लो, ये वाली में तो आप मुझे फेल नहीं करोगे। भगवान बोले बताओ तीसरी बात क्या है? प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना। जैसे प्रियतम के परदेश जाने पर उसकी प्रियतमा, उसकी प्रिया, उसकी पत्नी व्याकुल रहती है, कब आएंगे कब आएंगे, मैं उनसे कब मिलूंगी,
वो कब आएंगे, मैं उनके लिए भोजन कब बनाऊंगी, वो मुझसे मेरी सुध कब पूछेंगे। जिस प्रकार एक प्रियतम के स्मरण में प्रियतमा व्याकुल रहती है नाथ, वैसे ही आप मेरे प्रियतम और मैं आपकी प्रियतमा। मैं उस प्रियतमा के भाव में व्याकुल रहना चाहता हूं, पर शर्त यह है आप मिलना मत। यहां पर यह शर्त ही तो बड़ी है वृत्रासुर की। वो हर बात बोल रहा है, अपनी व्याकुलता की कैटेगरी इस तक बता रहा है, ठाकुर जी को इतना विरह देना मुझको, इतना कष्ट देना, इतनी वेदना देना, पर शर्त यह है कि आप मिलना मत। समंजसत्वा विरहय कांक्ष चारुकेसी। इस बार वैसे तो बंधुओं साल भर की सारी कथाएं श्रेष्ठ हैं, भगवत चर्चा, लाल जी के गुणानुवाद गाने को मिले, उससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। परंतु मेरे साल भर की एक आध कथाएं ऐसी होती हैं जिनकी अभिलाषा, जिनकी प्रतीक्षा मैं भी करता हूं कि वो कथा मेरी कब होगी। और इस वर्ष की वो कथा नवंबर में है, 1 से 4 नवंबर, श्री मीरा चरित्र। मुझे बड़ी प्रतीक्षा है उस कथा की, कब वो सौभाग्यवंत दिन आएगा जिस दिन श्री मीराबाई का मंगल चरित्र गाने का अवसर मिलेगा। मीराबाई का ब्याह होने वाला है और मीराबाई अपनी मां से कहती है कि मां मेरा ब्याह तो हो गया। इतना सुंदर पद है विरह का, मीराबाई का। माई माई सपनानु वर्णा दीनाना, माई माई सपनानु वर्णा दीनाना। मां मेरा ब्याह तो हो गया। मां पूछती है कब ब्याह हुआ मीराबाई, कब ब्याह हुआ तेरा? बोले सपने में मेरा ब्याह हो गया, कल रात में स्वप्न में मेरी शादी हो गई। और वर्णन आता है मीरा जी के चरित्र में कि श्री मीराबाई सोई तो थी। अब सब लोग बैठ जाओ यथावत, अब हमको थोड़ी देर और बोलन दो, फिर हम जा रहे हैं, थोड़ी देर और विराज जाओ, आप खिसकते ही रहते हो इधर उधर, बैठ जाओ थोड़ी देर। मीराबाई कहती है, मीराबाई के चरित्र में आता है कि मीराबाई रात में सोई थी, लेकिन जब सुबह उठी ना, तो जैसा 16 श्रृंगार एक दुल्हन का होता है वैसा 16 श्रृंगार, मांग में सिंदूर भरा है, पूरी श्रृंगार, पूरे वस्त्र आभूषण सब बिल्कुल वैसे जैसे एक दुल्हन के होते हैं। मां ने जाकर के पूछा मीरा ये कैसे हुआ? तब मीराबाई बताती है, माई सपनानु वर्णा दीनानाथ, मेरा स्वप्न में विवाह हो गया कल। 4-5 सहेलियां और आई, बोले सपने में ब्याह हो गया? बोले मैया ये ऐसे ही बोल रही है, सपने में ब्याह हो गया। बोले अरे मैं सच बोल रही हूं, मेरा ब्याह हो गया सपने में। तो सपने में तो तू नहीं देखा, बस कोई था वहां देखने वाला जिसने तेरा ब्याह देखा हो, जो हमें बता दे कि हाँ मीराबाई का ब्याह हो गया। मीराबाई मुस्कुरा के बोली, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 56 कोटा जना पधारिया। 1-2 नहीं 56 करोड़ बराती आए थे मेरे ब्याह में। 33 करोड़ देवता आदि ऋषि गंधर्व सब पधारे थे मेरी शादी में। किसी से भी जाके पूछ लो, सब गवाही दे देंगे कि मेरा ब्याह हो चुका है। 56 कोटा जना पधारिया और दुल्हो श्री ब्रजनाथ। ब्रजनाथ गोवर्धन नाथ मेरे दुल्हा बनकर के आए थे।
56 कोटा जना पधार्या, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। सपना मां तोरण बंधारी, सपना मां गया हाथ दीनानाथ। माई सपना रू वरना दीनानाथ। माँ ने कहा पागल मत बन मीरा, चल उठ, ये सपने के ब्याह और वो ब्रजनाथ, वो दीनानाथ, वो तू ही बैठी है क्या? तेरे से ही ब्याह करेंगे क्या वो? चल अब जल्दी तैयार हो, कितना सुंदर वर हमने तेरे लिए ढूंढा है, उससे तुम्हारी ब्याह होगा, लोग देखेंगे, सबको पता चलेगा, तुम्हारा जीवन सुखद हो जाएगा। मीरा भाई बोली कैसा जीवन सुखद होगा मेरा? किससे ब्याह करा रही हो आप मेरा? आप उससे ब्याह करा रही हो जो एक दिन अकेला छोड़ के चला जाएगा, मेरे मांग के सिंदूर भी ले जाएगा, गले का मंगलसूत्र भी ले जाएगा, हाथों की चूड़ियां भी तोड़वा देगा, विधवा हो जाऊंगी मैं। लेकिन मैंने जिससे ब्याह किया है वो कैसा है? सपना मां मारे परण गया, पाया चल सुहागा। ऐसे पति मेरे जीवन में आए हैं जो अचल हैं, कभी मुझे छोड़ करके नहीं जाएंगे। मदन गोपाल सदा मेरे पति रूप में विराजेंगे, मेरा सुहाग अजर अमर है। मां आप कैसे पति को मुझे दे रही हो? मेरा पति तो अचल है। सपना मां मारे परण गया, पाया अचल सुहाग। मीरा रो गिरधल मिलियारी, मीरा रो गिरधर मिलियारी, पूरब जन्म रो भार दीनानाथ। माई सपना रू वरना दीनानाथ। मीराबाई से विवाह तो ठाकुर जी ने स्वप्न में किया, लेकिन प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्नाः। जैसे प्रियतमा व्याकुल रहती है अपने प्रियतम से मिलने के लिए, ऐसी व्याकुल रहती थी मीराबाई। बुरा नहीं मानिएगा, जो लोग कहते हैं ना हम पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, मंदिर जाते हैं महाराज जी कितनी भीड़ हो, हमको सबसे आगे वाले दर्शन ही होते हैं। हम मंदिर जाते हैं, पुजारी जी हमको माला जरूर देते हैं। हम मंदिर जाते हैं, 56 भोग तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता बिहारी जी बुलाए ना, बिहारी जी हमको दिखे ना। तो आप अभी कृपा से वंचित हो। कृपा कब जानो पता है? वृंदावन पहुंचे, जैसे दर्शन करने के लिए गए, सोई कपाट बंद हो गए, दर्शन ही नहीं हुए। मंदिर में पहुंचे, लेकिन इतनी भीड़ की महाराज कोनी मार मार के बाहर ही कर दिया, मिले ही नहीं। खूब प्रयास किया बिहारी जी को निहारने का, लेकिन एक क्षण के लिए दर्शन हुए, लेकिन कुछ ऐसा आंखों में पड़ गया महाराज के धुंधले हो गए, ठाकुर जी दिखे ही नहीं। तब समझो ठाकुर जी की कृपा है। बहुत सहज में ठाकुर जी मिल जाए, बहुत सहज में वृंदावन मिल जाए, बहुत सहज में ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो जाए, समझना आप वंचित हो अति कृपा से। क्योंकि नेक में ही लाल जी मिल जाते हैं, नेक में ही दर्शन हो जाता है। तो आप विरह तो सहन ही नहीं कर पाए अपने जीवन में, और विरह नहीं सहा तो नाथ का वो रूप नहीं दिखेगा जो दिखना चाहिए। विरह समंजसत्वा विरहय कांक्ष। विरह व्याप्त जीवन भक्ति को पुष्ट करता है, भक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। कई लोग रोते हैं, आते हैं, बताते हैं महाराज जी हमारे संग ठाकुर जी ऐसा क्यों करते हैं। कितना भी हम प्रयास कर लें, कितने भी हम भाव बना लें, लेकिन